हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि डीएलएड का जो एंट्रांस है उसमें जो अंग्रेजी पूछी जाती है वो अंग्रेजी मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। और उसमें से लगभग 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 या 10 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जरूरी है आपके लिए। हालांकि इंटर में जो स्टूडेंट ठीक से पढ़े उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको ये जानना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ऐसे ये बात बताना है आपको। बाकी वो सारे क्वेश्चन वही रहते हैं, सिर्फ हमको मोड तरीका बता देना है कि कैसे आप जवाब दोगे। तो चलिए यहाँ देखिए, ज्यादा समय नहीं लेना है और देखिए यहाँ हम आपको बता रहे हैं कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सही ऑप्शन का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करना है। माई फ्रेंड्स एंड आई स्टक देयर। तो माई फ्रेंड्स एंड आई had been, was। तो माई फ्रेंड्स एंड आई तो प्लूरल हो गया, तो वाज का कोई उपाय नहीं है। हाँ, अब देखिए हैज का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ दो है, had been, have had been, इसका भी कोई उपाय नहीं है, डायरेक्ट had been stuck there। आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसी में ये जुड़ा है have had been, तो ऐसा होना चाहिए नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चों। आपका आंसर 91 का ए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया है उस वाक्य में टेंस को चुनना है कि किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है या उसके भाग है। तो देखिए, वेलकम टू द सेरेमनी। सेरेमनी जो है उसको क्या करो? स्वागत करो। तो ये प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट में हम कहेंगे। अब देखिए पास्ट परफेक्ट, वेलकम ये नहीं होगा, पास्ट इंडिफिनिट ये नहीं होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट ये नहीं होगा। बहुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि वेलकम टू द सेरेमनी, वेलकम टू हिम, उससे स्वागत करो, ऐसे बोल देते हैं ना। तो ऐसे सेरेमनी को स्वागत करो, तो ये सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है, जिसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आपका आंसर बी हो जाएगा। ओके, आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, समझ में आ रहा है। और डिटेल में भी हम समझाएंगे, स्पेशल लेकर आएंगे, इसके लिए स्पेशल बैच लाएंगे और हम आपको बताएंगे। अभी दो चार कुछ सेट सब है जो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है या पूछे जाते हैं, वैसे प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे आप कितना समझ पा रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। देखिए, चलिए अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है और इसमें कुछ वाक्य भी है। डिड यू सी दैट कार माई ब्रदर आस्क्ड। बुआ, इसको ये बदलना था कैसे? अब लिखेंगे, मेरे भाई पूछते हैं कि क्या तुम वो गाड़ी देखी? तो यहां आ जाएगा माई ब्रदर आस्क्ड मी, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है वो, आस्क्ड मी। और यस नो क्वेश्चन में वेदर या इफ लगता है, वेदर या इफ, वेदर या इफ दोनों में से कोई दे सकते हैं, इफ। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी है, हाँ, या सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो माई ब्रदर आस्क्ड, यहाँ माई ब्रदर आस्क्ड किससे पूछेंगे? मी से। तो यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ आ जाएगा इफ आई डिड, तो पास्ट में था, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। आई हैड, देख लीजिए, आई हैड सीन दैट रेड कार्ड, सीन दैट रेड कार। बच्चे ये है आपका, देखिए इसमें से कौन मिलता है? तो आस्क्ड हिम, आस्क्ड मी, हैड सीन। तो यहां देखिए आस्क्ड मी और हैड सीन, यही चीज ना है, यही चीज ना है आपको देना। तो ये चीज है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी। ये माने नरेशन का है पार्ट, ये क्या कहते हैं? नरेशन का है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पीच भी बोलते हैं। चलिए आगे।
आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने इसको मैंने सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। इसमें कुछ दिया हुआ है, कुछ चीज को लिखना है, रखना है। तो देखिए यहां, देखिए यहां है, नैन्सी सेड वी वेंट फॉर ए समर ट्रिप लास्ट ईयर। अब देखिए, तो नैन्सी सेड दैट, नैन्सी सेड दैट या नैन्सी सेड दैट, और वी हो जाएगा तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार नैन्सी के अनुसार तो दे हो जाएगा, ये बदल जाएगा दे। यहाँ वेंट है ऑलरेडी पास्ट में है, तो अगर ये भी पास्ट में, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इसे रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे और रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में हो तो यह पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। तो कहाँ हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में, याद रखिएगा। तो पास्ट परफेक्ट में जब भी ले जाएंगे तो हैड गॉन हो जाएगा, हैड गॉन। तो यहाँ देखिए ना, हैड गॉन है, यहाँ हैड गॉन आपका ये आंसर फॉर ए समर ट्रिप। यहां है लास्ट के तब प्रीवियस हो जाता है। तो पहले हैड गॉन देखिए, यहां हैड गॉन इसमें हो जाता है, कभी कभी देता है बच्चे, कभी कभी प्रैक्टिस में गलत भी देता है। तो लास्ट का प्रीवियस, तो प्रीवियस वाला कौन है उससे भी आप लगा सकते हो। अगर ना ही ऑप्शन में तो आपका डी आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। लेकिन होना चाहिए था हैड गॉन। अगर नहीं है तो प्रीवियस ईयर है, उसके अनुसार हम मार देंगे बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पिक आउट द नॉन इनफाइनाइट verbs in the sentence given below. He made me listen, वो मुझे सुनवाया। नॉन फाइनाइट को चुनना है मुझे, नॉन फाइनाइट वर्ब को चुनना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वर्ब चुनना है, तो इसमें वर्ब का कौन, ये ना दोनों, तो मेड लिसन, मेड लिसन। ठीक है, दोनों। चलिए आगे चलते हैं। पिक आउट द नॉन फाइनाइट verbs given. We get sing a child, we get sing a child cry. अब चलिए इसमें नॉन फाइनाइट चुनना है, तो सिंग क्राई, शिंग क्राई, ये तो हो गया आपका डी। बुआ यहाँ गेट नहीं, हेट होना चाहिए था। वे हेट सिंग ए चाइल्ड क्राई, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन चाइल्ड क्राई है ना। देख लीजिए बच्चों, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब, तो वी हेट सिंग ए चाइल्ड क्राई। सिंग ये जेनर का काम, नाउन का काम किया है, हमको वर्ब चुनना है बच्चे, सॉरी वर्ब चुनना है, क्राई सी होगा, ये दोबारा नहीं, सी। ठीक है, ये जेनर का काम कर रहा है, जेनर भी आपको समझाया जाएगा। A sentence has been given in active voice out of the four alternative given below. Select the one which best express the same sentence in passive. यानी एक्टिव में दिया हुआ है बच्चों, उतना पढ़ना नहीं, याद रखिए। यह एक्टिव में दिया हुआ है और इसको आपको पैसिव में बदलना है। We drove him out of the train. The subject verb object, तो पहले him का तो ही हो जाएगा। He was, पास्ट में है तो वाज होगा ही के साथ, ही वाज ड्राइविंग। चलिए यहां से ही मिलाइए, कहां है, कहां है ही वाज ड्राइविंग? तो यहाँ ए में है क्या? ही वाज बीइंग, ये तो नहीं है। बी में है क्या? नहीं है। ही वाज ड्राइविंग, ही वाज ड्रोव, कौन है? सी में देख लीजिए, ही वाज ड्राइविंग, बाकी सब पूरा वही होगा, आउट ऑफ द ट्रेन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बच्चे जब जनरल कंपटीशन में जाते हैं तो कभी कभी पूरा बनाने की जरूरत नहीं, थोड़ा बनाइए, मिला लीजिए, मिल रहा है वो देखिए, ही वाज ड्राइविंग कहां से मिला? वही आंसर है, बस हो गया। इसके अलावा कोई है ही नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। Which of the following sentence has not the correct punctuation mark? किसमें सही मार्क्स नहीं दिया गया पंक्चुएशन? May God bless you, what a beautiful sight it is. बुआ इसी में नहीं दिया गया, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन है, तो इसमें ये जो साइन क्वेश्चन मार्क है नहीं, यहाँ भी होना चाहिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज। तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें इनकरेक्ट मार्क है, यही चुनना था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा बच्चे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द
हाइफन इन ए सेंटेंस। हाइफन का क्या पर्पस होता है, ध्यान दीजिए। हाइफन का क्या पर्पस होता है, किसी वाक्य में हाइफन का क्या पर्पस होता है, बच्चे ध्यान दीजिएगा। किसी भी वाक्य में हाइफन का क्या पर्पस होता है उसे ध्यान देना है। तो हाइफन का टू ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर, माने शब्द को एक साथ जोड़ने का पर्पस होता है। शब्द को एक साथ जोड़ने का, हाइफन का शब्द को एक साथ जोड़ने का पर्पस होता है। ये क्वेश्चन मार्क है पूरा, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। एक साथ जोड़ने का काम करता है हाइफन। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। माई मदर वॉज प्रोफिशिएंट, यहाँ देना है इंग्लिश। मेरी माँ अंग्रेजी में निपुण है, तो प्रोफिशिएंट इन होता है बच्चे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रोफिशिएंट इन याद रखिएगा। ये सारी बातें इंटर का जो मैं पढ़ाए हुए हैं, अगर इंटर के विद्यार्थी अगर ठीक सच्चे मन से पढ़े होंगे तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। प्रोफिशिएंट इन होता है, ठीक है, निपुण होना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। शी हैज बीन रीडिंग ए नोवेल टुडे मॉर्निंग। बता दे हुआ नहीं है तो याद रख लीजिए। फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के पहले किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ठेठी में समझिए, जिस समय का नाम न हो। सीधे हम बोलते हैं 2 घंटा से 4 घंटा से, 2 वर्ष से 4 वर्ष से, 2 दिन से 4 दिन से, ठीक है। लेकिन सिंस का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिंस का प्रयोग होता है बच्चों, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, पॉइंट ऑफ टाइम। अब एक क्वेश्चन आया सर, पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं, निश्चित समय, निश्चित समय। अब निश्चित समय का मतलब दिन का नाम, घंटा का नाम, महीना का नाम, साल का नाम, सुबह से, शाम से, कल से, बचपन से सब आ जाता है, ठीक है। 2010, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फरवरी, 2 बजे से 4 बजे से सारे आ जाता है। तो यहाँ देखिए मॉर्निंग, सुबह से, शाम से, कल से, दोपहर से सब हो जाता है। तो मॉर्निंग हो गया तो क्या देंगे, क्या देंगे, फॉर नहीं, फ्रॉम नहीं, सिंस, सिंस। शी हैज बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। बच्चे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। इंटर में कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है, जो दिखाया है। देखिए, the accused was guilty. He admitted this in court. दोषी जो एक्यूज था वह दोषी था और उसे कोर्ट में दाखिल किया गया था। The accused admitted in the court that he was guilty. The accused admitted in the court that he is guilty. अब देखिए, he was guilty पास्ट में, तो पहले प्रेजेंट वाला तो कोई बात ही नहीं होगा, खत्म। The accused admit, इफेक्ट प्रेजेंट में हो गया, खत्म। The accused admit by court that he is guilty, खत्म। आपके सामने है आंसर। The accused admitted in court that he was guilty. एक्यूज को कोर्ट में दाखिल कराया गया कि इसलिए कि वह दोषी था। तो आपका आंसर ए। बच्चे, एक कॉम्बिनेशन है, इंटर में भी पढ़ाना था और इंटर वाले लड़के अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए तो वही आसान बात है। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द सुटेबल डिवाइस फॉर द, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। हाँ, कोहेसिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोहेसिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए, यू विल नॉट सक्सीड, यू ट्राई हार्डर। हाँ, तुम सफलता नहीं पाओगे जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, जब तक तुम और अधिक कोशिश नहीं करोगे। तो जब तक नहीं वाला अर्थ आ रहा है, तो जब तक नहीं वाला अर्थ के लिए अनलेस आता है बच्चे। क्या आता है, अनलेस आता है। क्या आता है, अनलेस, जब तक नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स या फ्रेज, ठीक है। आइडियम्स या फ्रेज का सबसे करीब अब किसका है वो ध्यान दीजिएगा बच्चों। कोक एंड बुल स्टोरी, इसमें छूट गया है कोक एंड बुल स्टोरी, कोक एंड बुल स्टोरी, मन ग्रंथ कहानी, ये छूटा हुआ है बच्चों, ये ऑप्शन में नहीं लिखा पाया था। कोक एंड बुल स्टोरी, मन ग्रंथ कहानी होता है इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए फैंसीफुल अनलाइकली स्टोरी कर सकते हैं उसको।
ए फैंसीफुल अनलाइकली स्टोरी, मनगढ़ंत कोनो कहानी बना दिए तो उसको कोक एंड बुल स्टोरी बोलते हैं, कोक एंड बुल स्टोरी बोलते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन या टाइप नहीं हो पाया था, यहाँ यही होना चाहिए था। कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या आता है, फैंसीफुल या अनलाइकली स्टोरी। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स। बेड ऑफ रोजेज, आसान, सुगम रास्ता, कंफर्टेबल, आसान, ठीक है। तो देखिए कहीं है ए प्लेस सुटेबल फॉर ऑफ कंफर्ट, नहीं, ए कंफर्टेबल बेड, स्वीट स्मेल एंड इजी विक्ट्री। ठीक है, तो यानी बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है आसान, एंड इजी विक्ट्री यहाँ भी मिलता है, या सीधे कंफर्टेबल रहता तो हो सकता था। तो आपके लिए ऑप्शन डी हो जाएगी बच्चे, आपके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ए प्लेस और सुटेबल ऑफ कंफर्ट। तो यार लेकिन ये नहीं, ये मानिए आप, ए प्लेस और सुटेबल और क्या है, सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। चलिए यहाँ ये होना चाहिए, कंफर्ट होता है, लेकिन यहाँ भी लिखा है कंफर्टेबल बेड, तो बेड की बात नहीं होती है, बेड लगा है, इसका मतलब होता है सुगम, आसान, आरामदायक। तो यहाँ ये सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, ये इसको ध्यान नहीं दे पा रहे थे, सॉरी, आपका आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 17-16 है क्या? सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच एक्सप्रेस द बेस्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेज। गिव इन, दे देना, सौंप देना। ठीक है, गिव इन का मतलब होता है दे देना, सौंप देना। बच्चे याद रखिएगा इसको। सौंप देना माने समर्पण कर देना, ये बात है। गिविंग का मतलब होता है सौंप देना, सरेंडर, जिसको हम बोलते हैं समर्पण कर देना, सौंप देना, समर्पण करना, सौंप देना, सब कुछ दे देना, गिविंग। ठीक है, गिविंग ये। गिव अप रहता है बच्चों, ध्यान दीजिए, गिव अप रहता है तो जिसका मतलब होता है त्यागना, त्यागना, छोड़ना, ये होता है, जिसको बोलते हैं डिस्कार्ड, डिस्कार्ड। ठीक है, गिव अप द बैड हैबिट्स। ठीक है, ये सब बात होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 17 में चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन, माने फ्रेज से ज्यादा क्वेश्चन होता है। कंडीशनल सेंटेंस कर, यू एडमिट टू ए क्राइम इफ यू डोंट कमिट इट। अब देखिए, यू एडमिट टू ए क्राइम इफ यू डोंट कमिट इट। अगर तुम नहीं किए हो तो तुम्हें यहां है, वुड यू एडमिट टू ए क्राइम। अगर तुम कोई क्राइम नहीं किया है तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे, तो वुड यू, यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर सी हो जाएगा। या आप पूछ रहा है कि क्या तुम कभी कोई क्राइम नहीं किया, क्या इसे स्वीकार करोगे तुम, तो नो, तो वुड यू एडमिट टू ए क्राइम इफ यू डिडंट कमिट इट, पास्ट में तो वुड मिल जाएगा बच्चों। चलिए आप ध्यान दीजिए। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन one option and make a conditional sentence. If a thief your money, you said. अगर कोई चोर आपका पैसा क्या करता है, चुरा लेता है। If a thief stole money, stole your money, stole, thief है तो steal नहीं होता, ये तो V5 होता था, V5 है नहीं, तो steal वाला कहानी खत्म कीजिए और पास वाला में जाइए। ठीक है, तो पास वाला में जब पास में जाएगा तो पास में, अगर कोई चोर तुम्हारा पैसा चुरा लेता तो तुम क्या हो जाते, तुम उदास हो जाओगे, हो जाएंगे। ठीक है, तो इफ ए thief stole your money you would be sad। आपका आंसर क्या होगा, डी होगा बच्चे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। प्रेजेंट वाली कोई बात ही नहीं होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, एवरीवन डू नॉट रिवार्ड। अब देखिए बुआ, हमेशा याद रखिएगा, ईच और एवरी जहां भी प्रयोग किया गया है हमेशा सिंगुलर रहता है, हमेशा सिंगुलर रहता है बच्चे। क्या रहता है, सिंगुलर। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब देंगे, कौन वर्ब देंगे, सिंगुलर वर्ब। जब वर्ब की बात आएगी तो वर्ब क्या देंगे, सिंगुलर देंगे। तो देखिए ईच, एवरीवन, यह पुलर है, ये गया, ये पुलर है, ये गया, ये पुलर है, ये गया। और आंसर आपके सामने, आंसर इज एवरीवन वाज रिवार्डेड। प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक कोई को रिवार्ड दिया गया। कितना आसान है। चलिए आगे, चलिए लास्ट है।
बच्चे लास्ट है तो चलिए बच्चों, इस तरह आपका हो गया क्वेश्चन और था लेकिन नहीं आ पाया है, तो टाइप नहीं हो पाया है। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कराने हैं आपको, तो अगले दिन मिलेंगे और ऐसे ही रहता है, और अगले दिन से कोशिश करेंगे और डिस्क्राइब करते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। हमसे जुड़े रहिए। आप डीएलएड की तैयारी एंट्रांस बहुत आसानी तरीका से कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा और बहुत आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। और एंट्रांस के बाद आपके सीटेट के भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारी कंपटीशन की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। और सीजीएल वगैरह का जो अंग्रेजी होता है, एसएससी, एलडीसी, यूडीसी, सीजीएल जो हम बोलते हैं, तो उसकी भी अंग्रेजी का स्पेशल बैच मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं।